विश्वकर्मा भगवान की जय। आज जावरा की ये पुण्य भूमि पर हमारे विश्वकर्मा कास्ट एवं लोक कला कल्याण संगठन का बड़ा ही सौभाग्य से यह अवसर प्राप्त हुआ है और यहाँ पे आयोजन आज हुआ है। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदरणीय श्री सोहनलाल जी विश्वकर्मा साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप पधारें, आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री लक्ष्मीनारायण जी विश्वकर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप पधारे हैं और आपका बहुत स्वागत है। सुखेड़ा मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष जी श्री संतोष जी विश्वकर्मा साहब, हमारे मामा जी लगते हैं, आप पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और महिला मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रेखा जी गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलेश जी विश्वकर्मा साहब, संरक्षक आदरणीय कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वास्तविक ज्योतिष डॉक्टर साहब हमारे बीच में अभी कहीं गए हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंदसौर के जिला अध्यक्ष युवा मंच कमलेश जी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रतलाम के जिला अध्यक्ष रमेश जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित है, स्वागत है। जिला अध्यक्ष जी सुभाष जी शर्मा, नीमच के जिला अध्यक्ष जी सुभाष जी विश्वकर्मा, आपका भी बहुत स्वागत है। रतलाम जिला युवा मंच अध्यक्ष जगदीश जी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रतलाम जिला प्रभारी श्री राकेश जी शर्मा, स्वागत है। जिला तहसील अध्यक्ष जितेंद्र जी शर्मा, जो यहाँ मीडिया का काम कर रहे थे, आपका भी बहुत स्वागत है। आदरणीय मांगीलाल जी कांटे वाले साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश कार्यालय मंत्री गोपाल जी विश्वकर्मा, आपका भी स्वागत है। रतलाम कोषा अध्यक्ष जी विनोद जी विश्वकर्मा, आपका भी स्वागत है। इंदौर जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी सिलोदिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जावरा तहसील अध्यक्ष श्री दिनेश जी विश्वकर्मा साहब, आपका भी स्वागत है। विप्लव तहसील युवा मंच तहसील अध्यक्ष पुष्कर विश्वकर्मा, आपका स्वागत है। मनोहर लाल जी विश्वकर्मा सिरपुर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इंदौर से बता रहे चेतराम जी सिलोदिया, संतोष जी विश्वकर्मा, धर्मेंद्र जी शर्मा, दिनेश जी विश्वकर्मा, सुरेश जी विश्वकर्मा, लखन जी विश्वकर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी हमारे मातृ शक्ति जो यहाँ विराजित है, आप सभी को प्रणाम। और जिसका नाम नहीं लिया है, जिसका नाम लिया है वो होठों पे है और जिसका नहीं ले पाया है वो हमारे हृदय में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हमारे पूर्व के वक्ता जो आदरणीय सभी ने जो बात रखी है, रतलाम में जो बैठक रखी गई थी और रतलाम के बैठक के अलावा मोहनलाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत बहुत तालियां स्वागत कीजिए। पहला प्रोग्राम माँ बगलामुखी के दर्शन करवाने वाले ये हैं और आप सभी का, हम सभी का सहयोग मिला था। और माँ बगलामुखी के दर्शन के बाद दूसरा प्रोग्राम हमारे सिलोदिया जी रामचंद्र जी, इन्होंने इंदौर में रखा, मैं बेंगलोर में था शायद उस दिन, तो आपका निवेदन था कि मैं आया था, अध्यक्ष जी बता रहे थे। और तीसरा रतलाम में हमने रखा और चौथा यहाँ पे रखा गया। तो यहाँ के आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। हमारे कन्हैयालाल जी भी हैं और पीछे गोपाल जी, हमारे सामाजिक वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं, सबका स्वागत, अभिनंदन। जी, संगठन का है लेकिन प्रयास आपका रहा, सामूहिक प्रयास है और इसी बात पे मैं आ रहा हूँ। जी जी जी, बहुत नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। तो हमें समाज में कैसे कनेक्ट होना है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे कनेक्ट होना है, ये हमारे आदरणीय श्री सोहनलाल भाई साहब ने बताया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यही बताया है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शॉर्टकट में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी समय भी हो गया है। रतलाम में बैठक में जो समीक्षा की मीटिंग रखी गई थी, वो हमने एक बार रिव्यू हम कर चुके हैं वहाँ पे, लेकिन जो जो योजना वहाँ जो छूटी गई थी उसके ऊपर हम जोर देंगे, चाहे वो जगह का विषय हो, सिलाई केंद्र का हो, या महिला मोर्चा के जो भी समस्याएं हैं उसको भी वहाँ पे बैठ के सोल्व किया जाएगा। और जो हमारे जिला अध्यक्ष युवा मंच के हैं और भी जिले में हैं जहाँ पे कार्यकारिणी अभी नहीं बनी है, उसके ऊपर भी हम पूरा जोर देंगे। कई लोगों के लेटर तो मैं खुद बना के दे रहा हूँ अभी, क्योंकि उसका अभाव है, सिस्टम का अभाव है और उनकी कनेक्टिविटी का अभाव है। कई तरह की अभी समस्या से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि सामाजिक मुद्दे में छोटी छोटी बहुत समस्याएं होती है और हर व्यक्ति उसको करने में सक्षम नहीं है अभी। तो जैसे भाई साहब ने बोला कि छोटी छोटी चीज़ों को हमको बदलना पड़ेगा और समाज को हमारे एक दिशा देने का काम करना पड़ेगा। हमारे युवाओं का भविष्य आज हमारे हाथ में है। हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारे युवा बच्चे जो हैं, क्या वो इस प्रकार से काम कर पाएंगे? मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं उसमें। आने वाले समय में हम कितनी भी धन दौलत बटोर कर रख लें,
हमारे बच्चे से लोग छीन के ले जाएंगे और हम वहाँ पे उस समय नहीं रहेंगे। मैंने एक बहुत संत जी से एक बात किया था, उनसे हमारा सत्संग हुआ, उन्होंने बोला आपके बच्चों को अंडा तक नहीं देखा होगा आज तक। तो ये हमारा व्यवसाय भी ऐसा ही है, हमारे संस्कार भी ऐसे हैं, हम शुद्ध परिवेश में रह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर बचपन से ही ये सब देखा जा रहा है। तो क्या वो दृष्टि में आगे जाके हम उनको फेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे रामचंद्र जी सिलोजा भाई साहब ने बोला है कि आधुनिक जमाने में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आधुनिक जमाने में जो धनाढ्य लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वही बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम छोटे स्तर से ऊपर ला सकते हैं? तो उसमें क्या कर सकते हैं? जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि एक संगठन बनाकर सामूहिक संगठन होना चाहिए, चाहे वो कारपेंटर एसोसिएशन के रूप में अभी चल रहा है, उसको ही आप अपडेट कर दीजिए, या फिर वो नए संगठन अपने संगठन के माध्यम से व्यवसाय को कनेक्ट करिए आपस में, और ऐसी भूमिका बने कि हमारा जो 1 रुपया निकला, जिससे भाई साहब ने बोला, वो 1 रुपया हमारे पास 2 रुपये बन के आ जाए मार्केट से। तभी हमारा समाज में कुछ, क्योंकि आज हमें घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता है कि हम 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा आने जाने का खर्चा होगा, 1-2 दिन हमारी काम की डिस्टर्ब भी होगा, और उस व्यवस्था में हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे मीटिंग में हम लोग अभी देख रहे हैं, रतलाम में हमने देखा, इंदौर में हमने देखा, बगला महात्मा वगैरह में कार्यक्रम में देखा। तो हमें जो अपेक्षा है कि 1000-2000 लोगों का हम कार्यक्रम करें, तो ये भी समस्या है कि दैनिक जीवन से हम नहीं निकल पा रहे। और हमारे युवाओं की हालत तो इतनी खराब है कि वो दिन रात काम में लगा हुआ है। ऐसा वो सोच में नहीं पा रहा है कि हमारा संगठन भी है, हमने उसको पद दे दिया ना, तो वो पद के बारे में हम जब तक फोन नहीं करेंगे उसको पद ही याद नहीं आएगा। और ये रीवा, कटनी, जबलपुर, ये सब तरफ यही स्थिति है। और हमें ऐसे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए जो हमारे पद का सर्टिफिकेट लेके गाड़ियों पे बड़े बड़े बैनर लगा ले, मैं ये प्रदेश अध्यक्ष हूँ, वो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा यहाँ पे प्रभाव होना चाहिए। निजी प्रभाव को इसमें नहीं लाया जाए। मैंने देखा है, अभी 1-2 फोटो मुझे मिले भी थे, लेकिन क्या होता है कि हमारे अपना खुद का वर्चस्व बनाने में हम सब ये चीज़ें यूज़ करते हैं। गाड़ियों पे नंबर प्लेट लगाना, उसका प्रभाव कहीं ऐसी जगह बनाना जहाँ मध्यम वर्ग परिवार रहते हैं, तो वो नहीं करना है। हमारा समाज सेवा है, हाँ कहीं जरूरत पड़ेगी तो संगठन पूरा साथ में है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि एक व्यक्ति का कार्यक्रम है, 200 लोगों की जरूरत है, 100 लोगों की जरूरत है, और 10 तो इकट्ठे हों कम से कम, ताकि उसका मनोबल बढ़े कि वो किसी गजेटेड अधिकारी से बात कर सके जाके। उसके पीछे सहयोग चाहिए। हमारे रतलाम जिले में भी बहुत सारी घटना हो गई है, आप मामा जी शायद आपको जानकारी होगी। तो ऐसी घटनाओं को हमें रोकने के लिए पावर चाहिए। और पावर कब मिलेगा? जब एक व्यक्ति के पीछे 50 लोग खड़े होंगे, और 50 के पीछे 500 अपने आप हो जाएंगे। वो हमें वो 50 नहीं, हमें 10 नहीं, हमें सिर्फ 5 लोग अच्छे चाहिए जो हमारे साथ काम करें। भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ का हिस्सा हमको बनना भी नहीं है। भीड़ तो अपने आप बन जाएगी। जब इस संगठन ऊपर जाएगा तो लाखों की भीड़ अपने आप बन जाएगी, आप खुद उसके साक्षी रहेंगे। और हम देख भी रहे हैं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां कहाँ से आ गई सब, इनके बीच में एक टीम वर्क है। वो टीम वर्क स्किल्ड है, मतलब वो जब तक स्किल्ड नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि हमारा समाज में बहुत सारी चीज़ों को सुधार बन करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे निजी विचार हैं, सामाजिक विचार हैं, और इसमें हम लोग देख रहे हैं। जैसे चिकित्सा की सेवा की अभी बात करी थी भाई साहब ने, तो हमने एक भक्ति यादव ग्रुप है इंदौर में, शायद रामचंद्र जी समझते होंगे, जानते होंगे, भक्ति यादव ग्रुप, उससे मैंने टाइप किया हुआ है। और इसके लेटर भी बना के जारी किए हुए हैं कि इंदौर में आंखों से रिलेटेड कोई भी उपचार की आवश्यकता हो तो वो फ्री में इलाज होगा, और वो पूरा गाइडेंस देंगे। वो हमारे पुराने मित्र भी हैं, और उन्होंने खुद ने मुझे ऑफर दिया आगे रखे कि आप समाज सेवा कर रहे हो। गुलशन यादव जी का आप शायद संपर्क होगा आपसे, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने यादव फाउंडेशन का कार्यक्रम किया था, 36 समाज के वक्ताओं को बुलाया था। मैं किसी अपने निजी कार्यक्रम से नहीं जा पाया था, मैंने जिक्र किया था। तो ऐसे हमें बड़े जो NGO है, संगठन है, इनसे जुड़ के उनकी सुविधाओं का लाभ हमारे समाज जन के बीच में लेके जाना पड़ेगा। यही संगठित प्रयास है, आगे भी यही रहेगा। और इसमें एक चीज़ और है कि हमें काम करने के लिए, हमें संगठन चलाने के लिए एक फंड की आवश्यकता है, और वह फंड कोई व्यक्तिगत रूप से कितने दिन खर्च करेगा ये कोई समझ की बात नहीं है, उससे अलग है। तो हमें सदस्यता शुल्क जल्दी जल्दी चालू करना पड़ेगा। कार्यक्रम को कम खर्च में, जैसे ये कार्यक्रम हुआ है, ये कम खर्च का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करना पड़ेगा। भव्यता की ओर नहीं जाकर समाज सुधार की ओर जाना पड़ेगा। और उसमें
अभी ये मैं अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि इसका जो है एक दो रसीद यही काट दी जाए ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें। और इसमें एक सबके साथ सामूहिक रतलाम की बैठक का हो गया, संगठन की आगामी योजना का जो हम लोग तय कर रहे हैं ये हो गया, सदस्यता अभियान और संगठन का विस्तार को लेकर हमें विस्तृत रूप से और जोर लगाने की आवश्यकता है। अभी हमारे बीच में समाज के कहीं भी थोड़ा शॉर्टकट जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, तो हमारे समाज में बहुत सारी आवाज आ रही है कि विश्वकर्मा जयंती को लेकर काफी इसमें संशय भी चल रहा है। तो आदरणीय भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विश्वकर्मा जयंती जो हमारी है उस पर पूर्ण अवकाश के लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक मुख्यमंत्री जी के आयोजन के सभी लोग चर्चा कर रहे हैं सभी विषय पे, तो एक सामूहिक चर्चा उसकी बनती है कि हमारे मंच के ऊपर हमारे प्रदेश के मुखिया को हम बुलाकर उनके साथ में जैसे छुट्टी का है, परमानेंट है, इसका विषय है, और भी विषय हम इकट्ठा कर उस पर करेंगे। तो उसके मुख्यमंत्री जी का आयोजन के लिए हम क्या भूमिका अपन निभा सकते हैं और उनका समय वगैरह जो है वो लेना, उसके लिए भी अपने को चर्चा करना पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पे थोड़ा सा एक अपना वो वक्तव्य दे दें। बाकी जावरा से हम लोग उम्मीद करते हैं कि और यहाँ सदस्यता अभियान चालू हो। हमारे नितिन जी अभी कहीं गए हुए हैं, उनको हमने युवा मंच का जावरा का तहसील अध्यक्ष बनाया है, बहुत बहुत बधाई उनको, और उनको प्रशस्ति पत्र अभी यहाँ वितरण किया जाएगा। जो भी नए पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को हम प्रशस्ति पत्र प्रदान करवाएंगे हमारे मुख्य अतिथि से। इसी क्रम में ज़्यादा नहीं लंबा नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि अपनी बात को संक्षिप्त में और करने की कोशिश करूंगा। प्लास्टिक वेस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, व्यवसायिक एक ग्रुप बनाने की हमारी आकांक्षा है अदरणीय, और उसमें कुछ अच्छे लोगों को हम चयन कर रहे हैं। अच्छे मतलब जो एक साल का 10 लाख 20 लाख 30 लाख का जो टर्नओवर करते हैं छोटे, उनका एक टीम बना रहे हैं। उस टीम में व्यवसायिक रूप से हम काम करना चाहते हैं। जैसा कि आपने बगलामुखी में बनाया था कि आप 50 लोगों को जोड़िए, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, ऐसे लोग जो, जैसे मेरा टर्नओवर में अभी सार्वजनिक बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके हाफ भी मिल जाए या उससे कम भी मिल जाए, 100 लोगों का हम व्यवसायिक टीम बना रहे हैं संगठन के साथ साथ, ताकि हमें कहीं अगर कुछ जरूरत पड़ गई जैसे फाइनेंस की या कोई ऐसे बड़े आयोजन की, तो हम उनका आयोजन भी ले सकते हैं। और उनको संगठन और प्रशासनिक मदद करने का हम भाई साहब से निवेदन करते हैं कि उनको मदद करें हम आगे, तब वो हमारे साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ेंगे। तो हम किसी की सहायता करेंगे व्यवसायिक रूप से, तो वो हमारे पीछे बैठेगा, गाड़ी में घूमेगा, नहीं तो क्यों घूमेगा, उसका क्या काम है। उसको समाज में सिर्फ अपना घर दिख रहा है, हम कुटुंब को शॉर्टकट करते जा रहे हैं, वो विस्तार नहीं कर रहे। तो मैंने अभी एक कार्यक्रम में भी गया था, वहां भी यही बोला, इसी विषय पे हम आगे रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं एक चीज, एक नारा लगाना चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो तो। धर्म को लेके हैं, थोड़ा 5 मिनट तो इसमें समाप्त हो जाएगा, 1 मिनट के लिए। तो मैं चाहता हूं आप सबका समर्थन चाहिए, मुझे समर्थन ऐसा चाहिए कि आप कर सकते तो हाथ खड़ा करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो मैं एक आपको उसके पहले एक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, बस ये बोलना चाहता हूं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सजामह्यं परिणामं साधूनां विनाशाय च दुष्टात् कथं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सिर्फ आपको हाथ खड़ा कर एक चीज बोलना है, और बोलना है कि हम करेंगे। अगर आपको नहीं करना है तो मत करना खड़ा। मैं सबसे पहले बोलूंगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अगर हाथ खड़ा कर सकते हैं तो बोलना, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कुटुंब की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम। पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम। पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम। और हमारी स्वयं की भी रक्षा हमको ही करना है, तो हमारी स्वयं की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम। भाई साहब, आपने हाथ खड़ा नहीं किया अभी से, तो क्या मैं क्या समझूं? नहीं करेंगे। एक बार बोलो जोर से। दीदी आप भी एक बार इसमें आ जाइए। जैसे शपथ वहां पे बोली थी, ये धर्म की शपथ है, ये भगवान विश्वकर्मा जी के समक्ष हम शपथ ले रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक बार खड़े होके इसका वो कर देंगे, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में बजेगा, पूरे प्रदेश में बजेगा। इसमें आ रहा है, कौन खड़ा कर रहा है? मैं आप लोग भी इधर मुंह करके विश्व को बात करिए।
मैं विश्वकर्मा जी के सामने शपथ लेता हूँ कि धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम समाज की रक्षा कौन करेगा, करेंगे, हम करेंगे, पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम पेड़ पौधे की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, गौ माता की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम हमारे परिवार की रक्षा कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पधारे। मेरा इतना ही फर्ज था, इससे आगे यहाँ से लाइन शुरू होती है और मैं सबका चौकीदार बन के बैठूंगा। मैं पहले भी मंच पे बोल चुका हूँ कि इसमें बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। अभी तो हमारे आगर जिला का अध्यक्ष जी का भी उद्बोधन लेना है, मांगीलाल जी साहब का लेना है, हमारे नीमच जिला अध्यक्ष जी का लेना है, लेकिन भाई साहब